हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। जज्बाती येजी शिन्ये से फाइट करने के बाद क्लास में आती है और गुस्सा होकर डेनिये से कहती है, अब चाहे कुछ भी हो हमें क्लास 1 को हराना होगा। कूल डेनिये उसे कहता है कि मुझे मालूम है हमें चीटिंग करके हराया गया है, तुम शांत रहो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे और उनको हराएंगे। डेनिये की बात पे सब क्लासमेट्स एग्री करते हैं, जिसके बाद डेनिये येजी से प्रॉमिस लेता है कि तुम कुछ गलत नहीं करोगी, ना ही किसी से फाइट करोगी, हम फेयर गेम खेल के उनको मजा चखाएंगे। ये बातें सुन के येजी उसे यकीन दिलाती है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। दोनों क्लास से चले जाते हैं, जिसके बाद सुरेश और रमेश सबको पास बुला के कहते हैं कि हमारी बात सुनो, अब येजी तो कुछ गलत नहीं करेगी क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, पर डेनिये ने हमसे तो प्रॉमिस नहीं लिया ना, मतलब कि हम तो कुछ कर सकते हैं ना, क्लास 1 को मजा चखा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई पानी की बोतल में जुलाब मिला के शिन्ये की क्लासमेट्स को देते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके मैदान से भागते हुए जाते हैं वॉशरूम की तरफ। दूसरी तरफ हमारी एस्ट्रोलॉजर गर्ल काला जादू करने में लग जाती है। वो कागज पे स्टूडेंट्स का नक्श बना के उन्हें सुई लगाती है, जिस वजह से उस पर्सन को तकलीफ फील होती है और वो अच्छा खेल नहीं पाता। जादू करने का सीन कमाल का था, पर देखते हैं क्या इनसे कोई फायदा भी होगा या नहीं। अब आते हैं असली मुकाबले रिले रनिंग की तरफ, मतलब कि डंडा दौड़। येजी और शिन्ये वार्म अप कर रहे होते हैं, पर दोनों का स्टाइल लड़ने वाला होता है। दोनों ही एक दूसरे को टीज करते हैं। एक तरफ है येजी जो डेनिये को कुछ खास लाइक नहीं करती, पर दूसरी तरफ है शिन्ये जो डेनिये को हद से ज्यादा प्यार करती है। देखना होगा क्या जज्बाती येजी शिन्ये को हरा पाएगी, जो उसका पुराना सपना है। देखते हैं आगे। डेनिये और आइडल भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। वो दोनों पुरजोश हैं क्योंकि वो मैच विन करके चैंक का बदला लेना चाहते हैं। सब रनर्स जमा होते हैं, दौड़ शुरू हो जाती है। जूशन डंडा लेके भागती है और वो जाके देती है आइडल को, जिसके बाद आइडल जाके वो देता है डेनिये को। डेनिये फौरन से उसे लेके भागता है क्योंकि वो काफी टाइम से रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तो इस वजह से वो सबसे आगे निकल जाता है। पर अचानक कोई पीछे से आता है। गौर से देखने पे पता चलता है कि ये तो शिन्ये का असिस्टेंट है। क्लास 1 वाले फिर से चीटिंग करते हुए डेनिये को धक्का देके नीचे गिराते हैं। डेनिये लाइन के करीब है, उसे अब स्टिक येजी को पास करना है, पर वो येजी से थोड़ा दूर है। लाइन पे मौजूद शिन्ये को उसका असिस्टेंट स्टिक पास करता है। वो भागती है फिनिश लाइन की तरफ। येजी परेशान हो जाती है क्योंकि डेनिये इंजर्ड है। अब उसे डिसाइड करना होगा कि उसे गेम विन करनी है या डेनिये को रेस्क्यू करना है। येजी स्टिक लेने के लिए डेनिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, पर तभी वक्त रुक सा जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। फिर होता है इस ड्रामे में मिरेकल। येजी स्टिक फेंक देती है और डेनिये से कहती है, मैं तुम्हें इस हालत में पड़ा नहीं देख सकती हूँ, गेम से ज्यादा तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। काफी सालों बाद दोनों की दूरियां और नफरतें हमें खत्म होती नजर आ रही हैं। येजी उसे सहारा देके रेस्क्यू करते हुए ले जाती है, पर काश ऐसा रियल में हुआ होता। ये तो डेनिये इमेजिन कर रहा था, मतलब कि वो समझ रहा था कि येजी उसे छोड़ के नहीं जाएगी। हुआ कुछ यूं था कि येजी तो ठहरी बिग बॉस, उसे तो बस किसी तरह शिन्ये को हराना है। वो डेनिये को बेसहारा छोड़ के गई थी। जाने से पहले उसने डेनिये से कहा था कि पहले मुझे मैच विन करने दो, बाद में आके तुम्हें बचाऊंगी। ये है हमारी प्यारी येजी। उसने बिल्कुल सही किया था क्योंकि डेनिये तो ठीक हो जाएगा, पर शिन्ये को हराने का मौका शायद फिर कभी उसे ना मिले। शाबाश येजी, दी गेम चेंजर। डेनिये को छोड़ के येजी तेजी से भागी थी फिनिश लाइन की तरफ क्योंकि शिन्ये उससे आगे थी। येजी जोश में आके बहुत ही तेज दौड़ती है। देखते ही देखते वो शिन्ये के करीब पहुंच जाती है। उससे पहले कि वो कुछ करती, येजी उससे आगे निकल जाती है। शिन्ये कोशिश करती है कि वो येजी से आगे जाए, पर शायद देर हो गई है।
येजी फिनिश लाइन क्रॉस करती है, मतलब कि वो रनिंग चैंपियन बन चुकी है। शिन्ये और येजी का ये मैच इंडिया और पाकिस्तान के मैच की तरह इंटरेस्टिंग तो नहीं था, लेकिन दोनों तरफ के तमाशाई वैसे ही थे जो हर सूरत अपनी टीम को जितवाना चाहते हैं, उन्हें हार पसंद नहीं। बहरहाल जीतने की खुशी में सब क्लासमेट्स आके ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे इन बेचारों ने कभी कोई कंपटीशन विन नहीं किया हो। शिन्ये का मूड हारने के बाद अच्छा नहीं होता, क्योंकि पहली बार क्लास 1 वालों ने उसे हराया है। गलती उसकी है, क्योंकि अगर उसके क्लासमेट्स चीटिंग ना करते तो येजी और उसके फ्रेंड जोश में ना आते और ना ही वो विन करते। मतलब कि हरकत में बरकत है। सब तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत खुश भी हैं, लेकिन वो सब ये भूल चुके हैं कि डेनिये उनके साथ नहीं, वो तो जख्मी हालत में कहीं दूर जमीन पे पड़ा हुआ है। जब हम देखते हैं तो बेचारा डेनिये अब तक ग्राउंड में बेयारो मददगार लेटा हुआ है। वो पुकारते हुए कहता है, कोई है जो आके मुझे यहाँ से उठा के ले जाए। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि येजी का ब्रदर सुबह सवेरे उसे उठाने आया है। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि येजी देर से उठती है, पर तभी बेडरूम का दरवाजा खुलता है। येजी को तैयार शयार देख के उसका भाई हैरान होता है। येजी अपने भाई को गुड बाय कहती है और चली जाती है, क्योंकि उसे कहीं जाना है। दूसरी तरफ डेनिये किसी के इंतजार में है। फिर हम देखते हैं कि दोनों येजी और डेनिये एक साथ हो जाते हैं, मतलब कि वो कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने। लेकिन येजी के ब्रदर को शक होता है, क्योंकि उसे लगता है कि येजी डेट पे तो नहीं जा रही किसी के साथ। ट्रेस करने के बाद उसे मालूम होता है कि उसकी सिस्टर तो डेनिये के साथ जा रही है। वो डेनिये को साइड में ले जा के कहता है कि थैंक्सफुली तुम हो, मुझे उसकी फिक्र रहती थी, लेकिन अब तुम्हें उसके साथ देख के मैं खुश हूँ। येजी का फ्यूचर अब तुम्हारे शोल्डर पे है, तुम उसका ख्याल रखना। मतलब कि ब्रदर येजी और डेनिये को कपल समझ रहा है, लेकिन सच ये नहीं। दोनों उसके बातों से हैरान होते हैं, क्योंकि वो तो दादी माँ से मिलने जा रहे हैं, ना कि डेट पे। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रामे में एंट्री होती है डेनिये के फादर की। वो हॉस्पिटल आया हुआ है अपनी मॉम से मिलने। डेनिये भी वहीं आता है, उसके डैड बाहर हैं। डेनिये रूम के अंदर जाता है, दादी माँ येजी का पूछती है, वो उसे सरप्राइज देते हुए रूम में एंटर होती है। फिर ड्रामे में कुछ गलत होता है, दादी माँ मर जाती है। डेनिये का फादर दादी की मौत का जिम्मेदार उसके फ्रेंड येजी को समझता है। देखना होगा किस वजह से। फादर उसे क्लास 1 में ट्रांसफर होने को कहता है और साथ ये भी कहता है कि अगर तुम आज के बाद उस स्टूपिड गर्ल येजी के साथ मुझे कहीं दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ दिनों बाद हम येजी को उदास देखते हैं। वो स्कूल आके डेनिये से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि डेनिये और उसका फादर दादी माँ की मौत का जिम्मेदार उसे समझते हैं। डेनिये उससे बात नहीं करता, वो ये कह के चला जाता है कि मैं इस क्लास से ट्रांसफ़र हो रहा हूँ। आखिर क्या हुआ था जिसके बाद ये सब हो रहा है? दादी कैसे मरी थी और डेनिये क्यों नाराज़ है येजी से? इन सवालों का जवाब हमें इस ड्रामे के सेकंड लास्ट पार्ट में पता चलेगा। अगर आप यहाँ तक ड्रामा देख चुके हैं तो इसके आगे के 2 पार्ट्स को मिस मत करें, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। जिन्होंने अच्छे अच्छे मेम्स लिख के हमें कमेंट किए, उनका शुक्रिया।